खैबर में तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोता गिर गया। माल बरदार गाड़ियों और कंटेनर्स में आग भड़क उठी। 10 से ज्यादा गाड़ियां आग की लपेट में आने के सबब हलाकतों का खदशा। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। सियालकोट, हाफिजाबाद, बहावलपुर समेत कई शहरों में अब्र करम ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सिब्बी, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, लोरालाई, डेरा मुफ्ती और कोहलू में आंधी के साथ तूफानी बारिश। हरनाई, पंजाब शाहराह और कोयटा सिब्बी शाहराह पर सैलाबी रैनों से ट्रैफिक मुतासिर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए ना दिए जाएं। कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी बराए खजाना की फंड न देने से मुतालिक रिपोर्ट मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुस्तरद। फवाद चौधरी ने इलेक्शन फंड्स देने के खिलाफ वोट देने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करने की फरमाइश कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड्स जारी न करना हुक्म अदूली से है। सिराजुल हक की मुज़ाकरात की कोशिशों को भी मजाक करार दे दिया। कहा कि जिस मुल्क में फस्ताई हुकूमत हो वहाँ मुज़ाकरात नहीं, जिद्दोजहद ही वाहिद रास्ता होता है। सियासी बहरान का हल तलाश करने के लिए इत्तेहादी मुतहरिक पीपल्स पार्टी की वफ्द की नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हालात गंभीर हैं, इदारों में तसादुम मुल्क के मुफाद में नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़िद दना परस्ती की सियासत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया है। इमरान खान ने अपनी मुश्किलात का जिक्र जरूर किया, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुकदमात खत्म करने की शर्त नहीं रखी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंटरव्यू। कहा कि इमरान खान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि पहले उनके केस हल हों या मुश्किलात दूर हों तो आगे बढ़ेंगे। सिराजुल हक ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और PTI की कमेटियाँ बन गई हैं, वो दीगर जमातों से भी राब्ते में हैं। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो खाली जगह कोई और पुर कर देगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात आइन से मावरा नहीं हो सकते। बलूचिस्तान, सिंध और कौमी असम्बली के मामले पर बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन सूबों की असम्बलियों को कब तहलील किया जाए। टाइमिंग आसिफ अली जरदारी की चॉइस पर नहीं, आइन के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात कमेटी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। पक्की खबर है कि हुकूमत ईद की छुट्टियों में ज़मान पार्क में ऑपरेशन करेगी। इस ऑपरेशन की वजह से खून खराबा हो सकता है। खून खराबा रोकना चाहते हैं, अदालत को पेश की आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बेंच के रूबरू बयान। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला दाउल्ला तारड़ बोले कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई मंसूबा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी से फिर 2 अरब डॉलर दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 1 अरब डॉलर दिए हैं। IMF की शर्त पूरी होने के बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत महदूद थे। कौमी असम्बली में मरहूम वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनका कहना था कि हज के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उसके लिए मुफ्ती साहब परेशान थे। मुसलसल वज़ीर ख़जाना से राब्ते में रहे। मुफ्ती साहब की कोशिश से वज़ीर ख़जाना ने यह मामला काबीना के सामने रखा। कराची में इलेक्ट्रिक बस का पावर हाउस से किमाड़ी रूट आज शुरू होगा। सिंध के सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपोर्टर्स को भी इंतबाह कि जो मुख्तलिफ किरायों से ज़्यादा वसूली लेगा उसके खिलाफ FIR कटवाएंगे। न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दी। तीसरे T20 में मुकाबला आखिरी लम्हे तक शानदार रहा। 5 T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। 164 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन बनाकर आउट हो गई। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे पर दुनिया भर में रुसवाई और जगहसाई के बाद भी भारत को शर्म न आई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को जीत में बदलने के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल करने लगी। भारतीय वज़ारत दिफा से प्राइड ऑफ इंडिया बालाकोट अटैक के नाम से फिल्म बनाने की इजाज़त मांग ली। फिल्म के लीक स्क्रिप्ट में झूठा बयानिया बनाने की कोशिश सामने आ गई। चीन दुनिया की 10 बड़ी मईशतों का आइंदा साल लीडर बन जाएगा। सुपर पावर अमेरिका दूसरे नंबर पर चला जाएगा। भारत का तीसरा, चौथा जापान, 5वां इंडोनेशिया, 6ठा रूस। यूरोप का सबसे बड़ा सनती मुल्क जर्मनी 7वें नंबर पर चला गया। सऊदी अरब में जुमेरात को ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सरबराह फल्कियाती मरकज का कहना है कि फल्की हिसाब से ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। स्पेन में रोबोट ने फेफड़ों का कामयाब ट्रांसप्लांट कर लिया, जिसके बाद अब ट्रांसप्लांट के लिए सीना खोलने और पसलियों को अलग करने की जरूरत नहीं रही। 4 बाजू वाले डा विंची नामी रोबोट ने मरीज के सीने पर सिर्फ 8 सेंटीमीटर का चीरा लगाया। पहले इस ट्रांसप्लांट के लिए 30 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता था। डॉक्टर्स का कहना है कि नया तरीका इलाज रिवायती तरीके से न सिर्फ ज़्यादा महफूज है, बल्कि इससे मरीज को तकलीफ कम और जख्म आसानी से भर जाता है।